बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स सिलेक्शन हो गई। अब 16 अक्टूबर से आप लोगों की एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी। असाइनमेंट्स, क्विज़, जीडीबी वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर 11 दिसंबर से आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को गाइड करना था कि आपने मिड टर्म की तैयारी किस तरह से करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत कम टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो पहले तो आप लोगों को कोर्स सिलेक्शन से मुतालिक कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, उसके बाद आ जाते हैं मिड टर्म की तैयारी पे। तो देखें, कोर्स सिलेक्शन उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होगी और अगर अभी तक नहीं की तो कर लें। अब जिन स्टूडेंट्स की कोर्स सिलेक्शन करने के बाद भी एलएमएस पे सब्जेक्ट्स अपडेट नहीं हुए, मतलब वही पुराने सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे। 2-3 दफ़ा जब एलएमएस ओपन करेंगे तो सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी का -B, C या D ग्रेड है तो उसे इंप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर जब आपका आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा तो उस वक्त आप लोग अपना CGP इंप्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपनी CGP को इंप्रूव करने के चक्कर में सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में ही C या D ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप लोग एंड पे आके पछताएंगे, क्योंकि क्रेडिट आवर्स कम होने की वजह से आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी और फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ जाएगा। जो मेहनत आप लोगों ने C और D ग्रेड को सिलेक्ट करके उन पे करनी है, तो वही मेहनत आप लोग न्यू सब्जेक्ट्स पे करें। ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर आप लोग C या D ग्रेड ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप लोग चेंजिंग भी कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन में। अब बात कर लेते हैं मिड टर्म की तैयारी की। मिड टर्म भी आने वाले हैं। 11 दिसंबर से आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इस लिहाज से फिलहाल मैं आप लोगों को चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये होगा कि जब आप लोग कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स आपके LMS पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने हर सब्जेक्ट के हैंडआउट्स, PPTs डाउनलोड कर लेने हैं और वो PPTs आपको LMS से ही मिल जाएंगे। कुछ न्यू स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि ये PPTs क्या है, तो स्टूडेंट्स ये बुक ही है, हैंडआउट्स ही हैं। वो कुछ शॉर्ट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखे होते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, LMS ओपन करना है और फिर सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर वहाँ पे नीचे डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी जो डाउनलोड फाइल्स पड़ी होंगी उनमें से आप लोगों ने PPTs या हैंडआउट्स जो रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसके भी आप करना चाहते हैं तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोगों ने, सामने डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप लोग हर सब्जेक्ट के अलग से फोल्डर्स बना के उसमें हैंडआउट्स रख लें ताकि तैयारी के वक्त आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए और जब क्विज करने लगे तो फिर आप लोग इजीली हैंडआउट्स ओपन करके वहाँ से सर्च कर सकें। सेकंड ये कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स, GDB, क्विजेज वगैरह ये सारी एक्टिविटीज़ खुद क्या करें। इसमें कोई इतना खास टाइम नहीं लगता है। स्टूडेंट्स आप लोग असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये आप लोग ना करें, खुद करें। उससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को मिड टर्म की तैयारी, फाइनल टर्म की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। इन स्टूडेंट्स के पास ये एक्सक्यूज़ है कि वो तो जॉब होल्डर्स हैं, तो ये कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है, बहुत कम वक्त में ये काम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, बच्चों यूनिवर्सिटी के 90% स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट का हमारा टीचर कौन है। कि पूरी डिग्री के दौरान टीचर से कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग पूछते और फिर एंड पे पास फाइल्स को रट्टा लगा के जो है वो पेपर पास कर लेते हैं। तो देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी टीचर से इंटरेक्शन होनी चाहिए। उसके लिए ये कि आप लोग अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट चेक करते रहा करें। वीक में एक दफ़ा आपका लाइव सेशन होता है, उसमें आप लोग टीचर से क्वेश्चनिंग करें। आप लोग अगर क्विज़ की तैयारी खुद करते हैं उसके लिए आपको लेक्चर्स दिए होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपने लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद आपने क्विज़ करना है। तो जब वो आप लोग रीड करते हैं PPT से तो हाफ तैयारी तो तभी आपकी हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आप लोग नहीं करते तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि एंड पे आप लोगों ने PPTs एक दफ़ा ज़रूर रीड करनी। बेशक आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दफ़ा जस्ट रीड कर लें, उसके बाद आप लोग पास्ट पेपर्स को भी याद कर लें। देखिए, PPTs रीड करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको MCQs काफ़ी हद तक वहाँ से आ जाते हैं। आप लोगों के माइंड में होता है कि ये जो क्वेश्चन है या ये ऑप्शन मेरी नज़रों से गुजरा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के माइंड में रह जाता है। इसलिए PPTs को रीड कर लिया करें। फिर एंड पे जो करंट पेपर्स हैं ये काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे होते हैं। करंट पेपर यानी कि जो स्टूडेंट पेपर दे के आता है, आप उससे पूछें कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। करंट क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जब भी पेपर रखा है उससे पहले जितने स्टूडेंट्स का उस सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है आप उनसे क्वेश्चन पूछें और वो लिख लें, उनको याद कर लें। ये काफ़ी रिपीट होते हैं। इसके अलावा जब मिड टर्म करीब होंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ गाइडलाइंस देती रहूँगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।